हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर जो है, अध्याय जो पहला है, इसका मैं प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ दो क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी शॉर्ट में नहीं बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनेड बिफोर बर्निंग इन एयर? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? कहने का मतलब है कि वायु मतलब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, क्वेश्चन है। और इंग्लिश में आंसर है, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल when stored it react with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be exposed into air. कहने का मतलब हिंदी में है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। जैसे कोई भी अभिक्रिया हो और जो उसके अभिकारक होते हैं आपस में मिलना बहुत ही जरूरी है, संपर्क में आना अति आवश्यक है, तभी जाकर के वो अभिकारक और अभिक्रिया जाकर के बनेगी। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके, कहने का मतलब है जो मैग्नीशियम रिबन है वायुमंडल में जो गैस है उससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा यह वायु से क्रिया नहीं करेगा। जैसे कहने मतलब उसमें कोई परत जमा रहेगा, अगर उसको तब तक साफ नहीं किया जाएगा जब तक वो वायु में संपर्क नहीं आएगा, वो जलेगा नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जैसे कहने का मतलब है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको संतुलित समीकरण बनाना है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन और एरो में हाइड्रोजन क्लोराइड दिखा दिया गया है। दूसरा है बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, और एरो में दिखा दिया गया है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया गया है। और सोडियम प्लस वाटर, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन गए हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये चीज है, क्या क्या बन रहा है उसको आपको बताना है। पहले क्या है, हाइड्रोजन है, मैंने दो H2 हाइड्रोजन हो गया, Cl2 क्लोरीन, बस Cl2 लिख लिया, क्लोरीन हो गया, प्लस एरो में क्या बन गया 2HCl, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ये आपका पहले का आंसर मिल गया। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन था तो हमें इसको पहले क्या बैलेंस बनाना था, दो हाइड्रोजन लिया, दो क्लोरीन लिया और 2HCl लिखा दिया, मतलब बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, दो हाइड्रोजन बन गए और दो क्लोरीन बन गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, और बना क्या है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल साइज, एरो 3BaSO4 प्लस 2LCl3। यहाँ पे 3Ba और SO4 लिया गया, 3BaSO4, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 बन रहा है। 3 बेरियम था, 3 बेरियम है, देख लीजिए आप। और उसके बाद में क्या बचा, Cl2 बचा और आपको Al2 बचा। उसके बाद में 2AlCl3, कहने का मतलब है 3 दूनी 6 क्लोरीन बन रहा था हमारा, तो 6 क्लोराइड हमारा बन रहा है, 2 3 6, 2 एल्यूमिनियम बचा था, 2 एल्यूमिनियम यहाँ है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा सारा बन रहा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। तीसरा है सोडियम प्लस वाटर, एरो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
पहला है सोडियम लिखा था 2Na लिख लिया, प्लस जल था 2H2O लिख लिया, एरो 2NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, मतलब देखो 2Na मतलब दो दूनी 4 2H मतलब 2H, तो ये हो गया, यानी H2O तब भी बन रहा है, अगर आप करेंगे गुणा तो 2H2O हो जाएगा, तो इससे मतलब हमको जितना जरूरत है उतना ही हम लेंगे, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और जो बचा क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे तो दो दूनी 4, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ आ गया, और बाकी कुछ बचा नहीं था तो हाइड्रोजन ही बचा, तो हाइड्रोजन को लिख दिया। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मनकापुर क्लासेस के नाम से है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे कल मैं वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में। हैव ए नाइस डे।